अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि कल का जो लेसन था बहुत इजी था, वो भी आपने किया होगा। जैसे कि आपको मालूम है, कल हमने इस सबक को मुकम्मल किया था, करप्शन वाले सबक को, एक समाजी जो बुराई है। तो उसमें हमने क्या सीखा है, उसमें हमने जो मेन चीज़ सीखी है वो ये वाली सारी चीज़ें हैं कि हमें कभी किसी की नाजायज़ बात या सिफारिश तस्लीम नहीं करनी चाहिए, यानी अकबा परवरी दोस्त नवाजी नहीं करनी चाहिए, मेरिट की हौसला अफजाई करनी चाहिए। और जो सिफारिश करते हैं उन अफराद के साथ हमारा रवैया जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो दोबारा ऐसे करने की हिम्मत ना करें। किसी की रिश्वत हमें कबूल नहीं करनी चाहिए। ये मेन पॉइंट है कि हमें ज़िंदगी में बुलंद मुकाम तक पहुँचने के लिए सिर्फ़ अपनी मेहनत और काबिलियत पर भरोसा करना चाहिए। अपनी मेहनत पर ही और काबिलियत पे भरोसा करने वाला शख्स जो है वो काबिल तरीन इंसान समझा जाता है, और अल्लाह भी इस ऐसे इंसान की कदर करता है। उसके बाद हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के मुताबिक जो है वो रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं, देने वाला भी और लेने वाला भी। उसके बाद एक और हदीस के मुताबिक जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं, ये अल्लाह के नबी के फरमान है। चनाचा हम सबको चाहिए कि दीन इस्लाम के अहकाम पर अमल करें और मिलावट, नाप तोल में कमी और रिश्वत समेत हर किस्म की बदउनवानी से दूर रहें। तो यही सच्चा और हकीकी मोमिन होगा जो इन बातों के ऊपर अमल करेगा। तो आइए हम इसके मशक़ी सवालत की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 3 है, मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। आपने सर्कल करना है। किसी भी कौम और मुल्क और कौम की तबाही में करप्शन का किरदार होता है बुनियादी नौइयत का। बुराइयों की जड़ में ही कहा जाता है करप्शन को। शहरियों की ज़िंदगियों में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात पैदा करना बदउनवानी पर काबू पाने का तरीका है। शहरियों की तालीम और तरबियत पर भरपूर तवज्जो देना क्या कहलाता है? क्या है? अच्छा तरीका है। सरकारी दफ्तरों में कौमी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल भी करप्शन है। उसके बाद है करप्शन के ख़ात्मे का दुनिया भर में तेज़ी से मकबूल होता हुआ तरीका डिजिटलाइजेशन है। इसके बारे में आपने पीछे पढ़ा हुआ है। ये था हमारा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 है, मुसन्निफ़ ने सबक करप्शन एक समाजी बुराई के ज़रिए से हमें क्या बताने की कोशिश की है? सबक को तवज्जो से पढ़िए और उसका जवाब दीजिए। ये सबक का ख़ुलासा भी बन जाएगा और इसका जवाब भी बन जाएगा। वो मैं आपको पिक सेंड कर दूँगा, वो आपने उसको देखकर अपनी कापी पे खुशखत करके इसको लिख लेना है। उसके बाद है ज़ुबान शनासी तलमीह। तलमीह के लग़वी मानी है इशारा करना। शेरी इस्तिलाह में तलमीह से मुराद है कि एक लफ़्ज़ या मजमूआ अल्फाज जिनके ज़रिए से किसी तारीख़ी, सियासी, अखलाकी या मजहबी वाक़े की तरफ इशारा किया जाता है। तलमीह के इस्तेमाल से शेर के मानों में वसअत और हुस्न पैदा होता है। क्या डेफिनेशन है इसका? पहले माना है इशारा करना, उसके बाद एक लफ्ज़ या ज़्यादा जो अल्फाज हैं जिनके ज़रिए से किसी तारीख़ी, सियासी, अखलाकी या मजहबी वाक़े की तरफ इशारा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तलमीह। तो इसका इस्तेमाल जब हम करते हैं तो उसकी वजह से अशार में वसअत पैदा होती है और हुस्न पैदा होता है। मिसाल के तौर पर आप इसको देखिए। नंबर 1 है, क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ न हम भी सैर करें कोहे तूर की। तो ये देखें उसके हवाले से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये एज़ाज़ हासिल था कि वो कोहे तूर पर जाकर अल्लाह ताला से गुफ्तगू किया करते थे। एक बार उन्होंने अल्लाह ताला के दीदार की ख्वाहिश ज़ाहिर की। अल्लाह ताला ने उन्हें समझाया कि वो इसकी तजल्ली की ताब ना ला सकेंगे, लेकिन वो ना माने। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं पहले कोहे तूर को अपना दीदार बख्शता हूँ, अगर वो बर्दाश्त कर पाता तो मैं आपको भी अपना दीदार करवा दूँगा। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उस ताकतवर पहाड़ को अपना दीदार करवाया तो वो जलकर राख हो गया। मदरजतल बाला शेर में शायर ने इसी तरीक़ी वाक़े की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि ज़रूरी नहीं कि अल्लाह ताला हमें भी वही जवाब दे
جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، لہٰذا آؤ ہم بھی کوہ طور پر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ یہاں سے تلمیح مراد لی ہے۔ دوسرا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو اس کے حوالے سے بھی یہ بھی جو ہے وہ پورا واقعہ ہے۔ تو یہ ہے تلمیح کہ کسی تاریخی واقعے، سیاسی یا اخلاقی کسی بھی طرف جو ہے وہ اشارہ کرنا۔ نمبر 5 ہے ذیل میں موجود تلمیحات سے منسلک روایات کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ یہ الفاظ ہے آب زمزم، آپ کو پتہ ہے کہاں کا، زمزم کا پانی، طوفان نو، تیش فرہاد، چاہے یوسف، آتش نمرود۔ تو اس کے حوالے سے آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو تحریر کرنا ہے۔ یہ آپ کا کام ہے، پہلے اوپر انہوں نے مثال دے دی، یہ آپ نے خود اس کام کو جو ہے وہ کرنا، لکھنا ہے اپنی کاپیوں پر۔ اس کے بعد لفظوں کا کھیل، سوال نمبر 6 ہے ان تلمیحات کو پہچان کر اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ سب سے پہلے آب حیات، تخت سلیمان علیہ السلام، اعجاز مسیحا، کوہ طور، چاہے یوسف۔ تو یہ جو ہے وہ اس کے جملے ہیں۔ نمبر آب حیات، قرآن مجید آب حیات سے کم نہیں، تخت سلیمان ہوا میں اڑتا تھا، اعجاز مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے، کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے۔ اردو ادب میں چاہے یوسف کثرت سے استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ تو یہ ان کے جملے جو آپ نے کاپی پہ لکھنے ہیں۔ اس کے بعد تخلیقی کام ہے، یہ بھی وہ شعر ہے، اس کا جو ہے وہ آپ مفہوم واضح کریں، یہ بھی آپ جو ہے وہ اس کو کاپی پر کریں گے حل۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے انسداد بدعنوانی کے موضوع پر مضمون قلم بند کریں۔ تو یہ مضمون ہوگا جو میں آپ کو پک سینڈ کر دوں گا PDF کے اندر، تو اس کو آپ نے ویسے ہی جو ہے وہ نکال کے مضمون لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلا بھی مضمون جو ہے وہ میں نے سینڈ کیا تھا، تو یہ بھی مضمون آپ کو سینڈ کر دوں گا، تو اس طرح یہ ہمارا جو ہے وہ سبق کمپلیٹ ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کو آپ اچھے طریقے سے لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے۔ لکھنے والے کام ہے، سوال نمبر 4 لکھنا ہے، سوال نمبر 5 آپ نے لکھنا ہے، سوال نمبر 6، 7 اور 8 آپ نے کاپی پر لکھنے ہیں، آپ نے اچھے طریقے سے اس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔